हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिंदास एकदम मस्त होंगे। आज का अपना टॉपिक आपको पहले से पता भी है, सबसे बिंदास टॉपिक है और सभी भर्तियों में पूछे जाने वाला भी टॉपिक है ये। और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये टॉपिक 10th के लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 में, उसमें बहुत काम आएगा आपके। टॉपिक स्टार्ट किया जाए। टॉपिक है पुस्तकें व लेखक, बुक्स एंड ऑथर। ये स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता है एसएससी, एनटीपीसी, यूपी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, 10th बोर्ड एग्जाम। ओके, ये टॉपिक इन सभी में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसके बारे में बात करें तो अब टॉपिक स्टार्ट किया जाए। टॉपिक की स्टार्टिंग होगी रामायण से। कहां से? रामायण से। रामायण से तो आपको पता ही है रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, जिन्हें आर्ष रामायण कहते हैं। और यह संस्कृत में इसकी रचना की गई थी। और अवधी भाषा में अगर कोई आपसे पूछे अवधी भाषा में रामायण की रचना किसने की, तो आप बताएंगे अवधी भाषा में रामायण की रचना तुलसीदास ने की। रामायण की रचना तुलसीदास ने की। किसमें? संस्कृत में, अवधी भाषा में। फिर बात करते हैं रामायण। रामायण में श्लोक कितने हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? तो आप बच्चा बताएंगे 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक रामायण में हैं। और इसमें 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड और 500 उपखंड। उपखंड कितने हैं? 500 उपखंड, 7 कांड और 24,000 श्लोक। तो इसमें 7 कांड अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछता है किसी एग्जाम में 7 कांड कौन कौन से हैं, तो 7 तो नहीं पूछेगा, एक ही बात पूछेगा, क्योंकि उसमें तो OMR चलता है। तो उसमें आप बताएंगे सबसे पहला है बालकांड। कौन सा? सबसे पहला है रामायण में बालकांड, जो एक सबसे बड़ा इसमें है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड। कौन सा? अयोध्या कांड। फिर आता है अरण्य कांड। फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड तो आप लोगों ने ज्यादातर सुना भी होगा, सुंदरकांड। उसके बाद बारी आती है 5th नंबर की किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो सबसे छोटा है। कौन सा? किष्किंधा कांड। और फिर है लंका कांड। उसके बाद है उत्तरकांड। कौन सा? उत्तरकांड। अगर आपसे पूछता है रामायण में सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या? तो आप बताएंगे किष्किंधा कांड, जो हमने अभी आपको बताया था, सबसे छोटा है। और अगर आपसे पूछता है रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो आप बताएंगे बालकांड, जो सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं कि रामायण को फारसी में किसने अनुवाद किया। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आप बताएंगे बच्चा अब्दुल कादिर बदायूनी। और इन्होंने किया कब था? तो ये बात है अकबर के समय की। अकबर के समय में फारसी में इसको ट्रांसलेट किया गया। और ट्रांसलेटर कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। उसके बाद बात आती है कि अंग्रेजी में इसको किसने ट्रांसलेट किया, पूछ देता है। और ये जो बदायूनी वाला है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसा इंपॉर्टेंट है? फिर आपसे बात पूछी जाती है कि रामायण का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो किसने किया, तो आप बताएंगे RTH ग्रिफिथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी पिछले वर्ष ही SSC में पूछा गया था, 2024। उसके बाद बात करते हैं बांग्ला में। अगर आपसे पूछता है बांग्ला में रामायण को किसने ट्रांसलेट किया, यही पूछता है, तो आप बताएंगे बांग्ला में कीर्तिवास ओझा ने इनको ट्रांसलेट किया था। इसको किसने? कीर्तिवास ओझा ने बांग्ला में ट्रांसलेट किया। और उसके बाद आता है रामायण का उर्दू में ट्रांसलेशन किसने किया, तो बच्चा आप बताएंगे राणा लखनवी, जिन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया था। अब बात आती है तमिल में किसने ट्रांसलेट किया, तो आप बताएंगे बच्चा कम्बन ने। एक व्यक्ति थे कम्बन, जिन्होंने किसमें? तमिल में इसको ट्रांसलेट किया था, तमिल में। ठीक, किसे? रामायण को।
अगर आपसे पूछ देता है भाई कि अगर बताइए कि तमिल में रामायण को किसने ट्रांसलेट किया, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कम्मन ने। किसने? कम्मन ने इसको तमिल में ट्रांसलेट किया था। अगर ऐसे पूछ देता है कि कम्मन ने इसको किस भाषा में ट्रांसलेट किया, तो भी आप बताएंगे तमिल में। अब बात करते हैं कन्नड़। कन्नड़ एक लैंग्वेज है। कन्नड़ भाषा में से एक व्यक्ति हैं कोमधनेऊ, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। उसके बाद आता है नेपाली में। नेपाली में भी इसे ट्रांसलेट किया गया था। तो नेपाली में किसने? भानुभक्त आचार्य। भानुभक्त आचार्य। और तेलुगु में किसने? भास्कर ने। अगर आपसे बच्चा पूछता है भास्कर ने किस भाषा में इसको ट्रांसलेट किया रामायण को, तो आप बताएंगे तेलुगु में। किसमें? तेलुगु में। अब बात करते हैं आगे महाभारत की। महाभारत जिसके रचयिता वेद व्यास हैं। किस रामायण के महाभारत के कौन रचयिता हैं? तो आप बताएंगे वेद व्यास, जिसका दूसरा नाम है भारत जय या जय संहिता। अगर पूछा जाए कि जैन संहिता के नाम से किस पुस्तक को या किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि महाभारत को जय संहिता और या भारत जय के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता कौन होता है? आप बताएंगे वेद व्यास। वेद व्यास के रचयिता हैं। अब इसको बताएंगे उर्दू में अगर किसने किया ट्रांसलेट, तो आप बताएंगे उर्दू में किया है अब्दुल कादिर बंदायूनी। ये भी हाँ, अब्दुल कादिर बंदायूनी, जिन्होंने उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया था। अब बात की जाए कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी अनुवाद तो उसमें है रजमनामा के द्वारा। अकबर के रजमनामा नाम से एक व्यक्ति था, रजमनामा नाम, जो अकबर के समय में था। तो अकबर ने इसको कह के इससे ट्रांसलेट करवाया था। किसे? महाभारत को। किसमें? तो आप बताएंगे फारसी लैंग्वेज में। जो फारसी लैंग्वेज है उसने इसमें ट्रांसलेट करवाया था। अब बच्चा है आपके आगे क्या? बंगाली। अगर आपसे ये पूछता है बंगाली में किसने ट्रांसलेट किया, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कालीचरण। कौन? तो सॉरी, काली प्रसन्न सिंह। काली प्रसन्न सिंह। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम आने वाला टॉपिक है। अब बात की जाए महाभारत का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो आप बताएंगे अपने गोरखपुर गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखपुर, जिसका हेड ऑफिस HO कहाँ है? गोरखपुर। अब बात करते हैं तमिल में। इसको भी भाई तमिल में ट्रांसलेट करवाया गया। तो किसने किया है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के नाम के एक व्यक्ति थे, रामानुजाचार्य, जिन्होंने इसको तमिल में ट्रांसलेट किया था। और जो ये रजमनामा वाला है ये ट्रांसलेट, तो इसको कब किया गया? 1582 में, 1582 में इसको ट्रांसलेट किया गया अकबर के समय में। किसे? महाभारत को। फिर बात आती है महाभारत का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, तो आप बताएंगे केसारी मोहन गांगुली। केसारी ने केसारी मोहन गांगुली, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में अनुवाद किया था। अब इसके बाद बारी आती है अपने श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हुए हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है गीता उपनिषद। गीता उपनिषद। और इससे किसने? इसके महाभारत और इसके भी रचनाकार कौन? वेद व्यास ही हैं, वेद व्यास। और इसे अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया, तो आप बताएंगे विलियम विल्किंस। विलियम विल्किंस ने इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। और उर्दू में मेहरू अल्लाफ नाम के एक व्यक्ति थे, मोहम्मद मेहरू अल्लाफ, उन्होंने इसको मेहरू अल्लाफ नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने उर्दू में श्रीमद् भगवत गीता जी को ट्रांसलेट किया हुआ है उर्दू में। श्रीमद् भगवत गीता जी। अब अगर आपसे पूछता है कि श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय कितने हैं, तो आप बताएंगे 18 अध्याय हैं। कितने? 18। और श्लोक कितने हैं, तो आप बताएंगे 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने? 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। अब आगे बात करते हैं प्राचीन रचनाओं, एनिसेंट बुक्स, प्राचीन पुस्तकें। अभी बताया था, ऐसा पता है आपको अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि, जो संस्कृत की प्रथम व्याकरण है। संस्कृत की प्रथम व्याकरण बुक है अष्टाध्यायी। उसके बाद महाभाष्य, जो एक योग शास्त्र है। जैसे क्या किसने लिखा? पतंजलि ने। पतंजलि नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उस पुस्तक को लिखा है, महाभाष्य शास्त्र को। उसके बाद बुद्ध चरित्र, इसको लिखा है अश्वघोष ने। अश्वघोष, बुद्ध चरित्र। और महाविभाषा शास्त्र है वसुमित्र के।
इसके बाद है कुमार संभवम, जो कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। फिर है कामसूत्र, जो वात्स्यायन अज्ञे ने लिखी है, वात्स्यायन इनका पूरा नाम है वात्स्यायन अज्ञे। फिर है रघुवंशम, ये भी कालिदास ने लिखी है, रघुवंशम को कालिदास ने लिखा है। उसके बाद है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र है भरत मुनि द्वारा रचित है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और ये जो महाभाष्य वाली है, योग शास्त्र वाली, ये UPSSC सन 2018 इसमें पूछा भी गया था। अब उसके बाद है आपकी बात नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि द्वारा रचित है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है, अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे भरत मुनि। अगला है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा रचित है, विशाख दत्त द्वारा एक रचित रचना है। फिर है देवी चंद्रगुप्तम, जिसे भी विशाख दत्त ने लिखा है। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, जो मोहम्मद गौरी से संबंधित है, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। अब है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जिसे लिखा है शूद्रक ने जिसको लिखा है। उसके बाद है वृहत संहिता जिसे 12 मिहिर ने लिखा है। ये आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। मृच्छकटिकम जो शूद्रक ने, और वृहत संहिता है 12 मिहिर, और पंचतंत्र है विष्णु शर्मा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं प्राचीन बुक्स में, प्राचीन पुस्तकों में कीरतरजन नियम भारवी, भारवी। उसके बाद है हर्षचरित, जिसे बाणभट्ट ने लिखा है। किसने? अगर आपसे पूछता है हर्षचरित के रचनाकार कौन है तो आप बताएंगे बाणभट्ट, या बाणभट्ट ने किस रचना की है तो आप बताएंगे हर्षचरित। फिर है कादम्बरी के भी लेखक कौन है? बाणभट्ट। उसके बाद है स्वप्नवास दत्ता नाम की एक पुस्तक है, जिसे भास नाम के एक व्यक्ति हैं जो रचनाकार उन्होंने लिखी है। फिर है रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली, जो कि ये तीनों नाटक हैं, और इसे लिखा किसने है तो आप बताएंगे हर्षवर्धन ने इसको लिखा हुआ है। अगला है आपका पृथ्वीराज विजय, एक है पृथ्वीराज रासो और एक है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय को किसने लिखा है तो आप बताएंगे जगनिक ने लिखा है। फिर है कर्पूर मंजरी, तो इसे आप बताएंगे कर्पूर मंजरी को राजशेखर द्वारा लिखा गया है। और राजशेखर द्वारा एक पुस्तक और भी लिखी गई जो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कान मीमांसा, जिसे 2022 में पूछा भी गया था। किसमें? SSC के एग्जाम में, SSC GD। अब है राजतरंगड़ी, जिसके लेखक है कल्हड़। इसे कश्मीर का इतिहास भी कहा जाता है। कश्मीर का इतिहास किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे राजतरंगड़ी को। अब है कथा सरित सागर, तो है वो सोमदेव, इसके राइटर कौन है? सोमदेव। अगला है आपका अमरकोश नाम की पुस्तक लिखी है अमर सिंह ने लिखी है। उसके बाद है सूर्य सिद्धांत आपका लिखा गया है 12 मिहिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। आगे है जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है तो आप बताएंगे जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद है। अब आपका है ऐहोल प्रशस्ति, जिसे किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। फिर है मालविकाग्नि मित्रम, इसे कालिदास ने लिखा है। किसने? कालिदास ने। इस तरह आपकी ये प्राचीन पुस्तकें कंप्लीट हुई। इनमें से ज़्यादातर SSC, NTPC, UPSSC और उसके बाद UPSC इन एग्जाम्स में प्रीवियस पूछी जा चुकी हैं। पैट अब लास्ट है आपकी 10 कुमार चरितम, जिसके लेखक हैं दंडी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इस तरह आपकी प्राचीन पुस्तकें समाप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे
दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें, दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। दबा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगले आगे हैं अपने दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें, बुक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। सबसे पहली पुस्तक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो दिल्ली सल्तनत की द्वारा रचित हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं और पूछी भी जा सकती हैं। सबसे पहली पुस्तक है तहकीक ए हिंद। ये किसने लिखी है तो आप बताएंगे अलबरूनी। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो आप बताएंगे तहकीक ए हिंद। उसके बाद है लैला मजनू किरण उस सादिन। एक है लैला मजनू पुस्तक और फिर है किरण उस सादिन जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह क्वेश्चन आपके पिछली बार ही अग्निवीर में पूछा गया था, अग्निवीर के रिटर्न में पूछा गया था ये किरण उस सादिन वाला। उसके बाद है खजैन उल फतूह जो तुगलकनामा, ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है तारीख ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया। उसके बाद तबकात ए नासरी, इनके नाम थोड़े अजीब हैं, तबकात ए नासरी ए मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया। उसके बाद है शाहनामा जो फिरदौसी द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी नाम के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है शाहनामा। उसके बाद है तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी जो गजनी वंश के समय में लिखा गया है, जैसे कि लिखा किसने, उतवी ने, उतवी नाम के व्यक्ति ने लिखा है, इसको गजनी वंश के समय लिखा गया। उसके बाद है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही यादिया बिन सरहिंद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, कौन सी तो बताएं तारीख ए हिंद। उसके बाद है ताज उल मासीर, ताज उल मासीर जो कि हसन निजामी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर है फतवाए जाहिंदरी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद है किताब उल रेहला इब्न बतूता नाम के व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, जो राइटर है इब्न बतूता नाम के उनके द्वारा लिखी गई है किताब उल रेहला। फिर है मिफ्ता उल फतूह, ये लिखी अमीर खुसरो के द्वारा। तो इसमें आपको पता चल गया अमीर खुसरो द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई दिल्ली सल्तनत के लिए, 3 जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसमें से शाहनामा ये पिछली बार ही पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी पैट में, पूछा गया था शाहनामा। उसके बाद फतवाए जहंदरी, ये भी ट्रिपल एससी के पैट में पूछा गया था। इस तरह आज का अपना ये लेक्चर पूरा हुआ। अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के।